अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लैब मैनुअल 3 स्टैक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने उसके फर्स्ट वाला टास्क जिसमें पुश एंड पॉप करना था स्टैक के अंदर, उसको एम्प्टी चेक करना था, उसकी कैपेसिटी चेक करनी थी, टॉप एलिमेंट चेक करने थे, वो कंप्लीट कर लिया। देन हमने उसका टास्क नंबर 1 किया, जिसमें हमने अरे को रिवर्स करना था यूजिंग स्टैक। देन हमने पैलिड्रोम चेक करना था यूजिंग स्टैक। कोई एक स्ट्रिंग हम डालेंगे उसके अंदर, स्टैक के अंदर, उसको रिवर्स करके बाहर निकलेगा, वो बताएगा कि ये क्या ये है कि नहीं। एंड द नो वी स्टार्टिंग एंड वी डूइंग द टास्क नंबर 3 जो है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, कि आपने चेक करने हैं कि अगर कोई इक्वेशन दी है तो उसमें क्या जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। और इधर सारे पैरेंथेसिस जो लगे हुए हैं वो सर्कुलर ब्रैकेट्स में लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आपका टास्क क्या होगा, योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट रिसीव अ स्ट्रिंग। एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि एक स्ट्रिंग को रिसीव करेगा, रिटर्न ट्रू कर दे इफ पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन आर बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड होंगे तो हम क्या कहते हैं ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है कि हमने एक फंक्शन बनाना है जो चेक करेगा कि क्या हमारे जो पैरेंथेसिस हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अगर वो बैलेंस्ड होंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अच्छा। अब ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें अपने पैरेंथेसिस को काउंट करना पड़ेगा। आपके सारे पैरेंथेसिस हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, तो आपके पैरेंथेसिस इवन नंबर में होते हैं, ऑड नंबर में कोई भी पैरेंथेसिस आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आप चेक करोगे कि आपके जो सारे पैरेंथेसिस काउंट करके वो चेक करोगे कि ये इवन नंबर में है। इन दैट केस ये इवन नंबर में होंगे, यस दैट इज ट्रू, ये बैलेंस पैरेंथेसिस है। अगर नहीं होंगे तो आप कर दोगे नो दैट इज नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। यू शुड ओनली कंसीडर राउंड आपने देखे, आपने जस्ट राउंड जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको यूज करना है एज पैरेंथेसिस के तौर पर। मतलब आपने कर्ली ब्रेसेस या दूसरी ब्रेसेस को यूज नहीं करना, जस्ट सर्कुलर ब्रेसेस को ही यूज करना है। ठीक है, पैरेंथेसिस आर कंसीडर बैलेंस, वही चीज उन्होंने आपको बोल दी कि अगर ये सारे पेयर्स की फॉर्म में होंगे, जस्ट लाइक ये भी दो पेयर्स की फॉर्म में, दैट इज बैलेंस्ड। अगर यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर है एंड 2 यहाँ पर है, मतलब सारे पेयर की फॉर्म में है, तो दैट इज बैलेंस पैरेंथेसिस। यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर सिंगल पैरेंथेसिस है, ये बैलेंस नहीं है। सेम यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पे 1 है एंड यहाँ सेंटर में 2 है, तो ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्या इस टास्क को रियली स्टैटिक करने की जरूरत है। नो, वी डोंट नीड टू डू दिस, क्योंकि हमने अपने पैरेंथेसिस को काउंट करना है एंड चेक करना है कि अगर वो इवन है तो यस दैट इज ट्रू कि वो इवन है, अगर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, हम चीजों को डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। ठीक है, एंड फिर हम उसको निकालते हैं। हमने अभी तक आपने रिवर्स करके देखा तो हमने चेक किया था, आपने पैलिड्रोम को स्ट्रिंग को रिवर्स किया, आपने अरे को रिवर्स किया, तो हम फर्स्ट इनपुट डालते थे, फर्स्ट आउटपुट के मुताबिक वो काम कर रहा था। तो मुझे नहीं लगा कि इस टास्क को करने के लिए हमें स्टैक की जरूरत है, सो वी डोंट नीड टू डू यूजिंग स्टैक, हमें स्टैक यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें ओके, यहाँ पे हमने अपना फंक्शन तो यूज किया नहीं, सो बूल इज बैलेंस्ड। यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपने यूज करना है, तो मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड वी जस्ट पुट इट देयर एंड इसके नीचे से कॉमा खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है बुलियन वेरिएबल्स में अगर आपने क्या कहते हैं पैलिड्रोम वाली स्ट्रिंग वाला टास्क नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, प्लीज जाके एक दफा चेक कर लें, तब आपको पता चल जाएगा कि बुलियन वेरिएबल्स के साथ हमेशा आप कांस्टेंट को यूज करते हो एंड एंड ऑपरेटर के साथ ही स्ट्रिंग को पास करते हो। ठीक है, और ये कंपाइलर आपको खुद बताता है, जैसे आप बुलियन लेके इस बैलेंस लिखते हो तो यहाँ पे आप जैसे स्ट्रिंग को पास करने लगते हो तो वो खुद लिख देता है कांस्टेंट एंड ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो उस वहां पर भी शो हुआ था उस वीडियो में, इनके आपने नहीं देखी तो आप वहां जाकर जरूर चेक करें। अब यहाँ भी हमने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हम अपने मेन में आ जाते हैं एंड चेक करेंगे और सारा कुछ लिखेंगे जिस तरह हमने अपने पैलिड्रोम वाले स्ट्रिंग वाले टास्क में किया था। सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है, तो मैं str को डिक्लेयर कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं सी आउट में डाल रही हूँ एंटर स्ट्रिंग। ठीक हो गया, मतलब स्ट्रिंग एंटर स्ट्रिंग की जगह मेरे ख्याल में एंटर इक्वेशन का ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैसेज भी हमारे प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो एंटर इक्वेशन लिखकर हम सी इन लिख देंगे। सी इन की जगह आप गेट लाइन कर लो, गेट लाइन कर लो, क्योंकि इक्वेशन बड़ी है, मे भी यूजर अंदर स्पेस को यूज कर ले, सो दैट इज गुड कि हम गेट लाइन यूज कर ले। तो str ओके, सी आउट में एक दफा डिस्प्ले करवाना चाहो तो आपकी इक्वेशन ओरिजिनल योर इक्वेशन लिख लें
योर इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर अपनी str को डिस्प्ले करके एंडलाइन कर दो ताकि जो भी मैसेज है वो नीचे डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वो वाला जो हमारा इस बैलेंस्ड वाला फंक्शन था उसको कॉल करना है इस बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस। एंड यहाँ पर str को पास आउट करना है। आई थिंक सो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सो बैलेंस्ड है, ईडी है। फिर भी एक दफ़ा मैं यूं करती हूँ, यहाँ से इतना सा नेम कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड वी कॉपीड इट। एंड यहाँ से इतने से पार्ट को ही डेल करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, नो मोर इश्यूज, ठीक है। बोल को ले लेते हैं एंड बैलेंस के अंदर हम अपना ये वाला फंक्शन डाल देते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्या कहते हैं उसके पैराग्राफ स्ट्रिंग के अंदर किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, सो जस्ट ब्रिंग इट अप ताकि आप लोगों को भी अच्छे से नजर आए। यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, इफ बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सी आउट कर देना है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। लेट्स चेक इट द स्पेल्स। तो आपके स्पेल्स कहाँ पर है बैलेंस पैरेंथेसिस के, ये हियर इज योर टास्क नेम इज बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबको खत्म करती हूँ एंड ये रहा यहाँ पर। एंड एल्स में मैं डाल दूंगी सी आउट एंड यहाँ पर भी वॉर नॉट बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पर नॉट का एक एक्स्ट्रा वर्ड डालेंगे एंड हियर इज वी डन। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टास्क की तरफ, जिसमें हमने चेक करना है कि ये पैरेंथेसिस बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग हमने इसको स्टैक में नहीं डालना है, एक काउंटर वेरिएबल चाहिए जो हमारे पैरेंथेसिस को काउंट करेगा, ठीक है। एंड वी डिक्लेयर इट टू 0। अगर कोई वैल्यूज कंपाइलर में, समटाइम कंपाइलर्स आपकी वैल्यूज 1 पे सेट करता है, तो इनके 1 पे है तो आप इसको 2 पे डिक्लेयर कर सकते हो और 0 पे डिक्लेयर कर सकते हो, सॉरी नॉट ऑन 2, इट्स ऑन 0। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आइट्रेटर ले लेना है, नॉट टू डू डोंट, एक आइट्रेटर ले लेना है क्योंकि हम लूप चलाएंगे तो आइट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, ओके। यहाँ पर आपने फॉर लूप चलाना है, i इज इक्वल होगा 0 के, stri नॉट इक्वल होगा नल के, एंड i को आपने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। मैंने पहले भी क्या कहते हैं पैराग्राफ स्ट्रिंग में बताया कि आप इसकी जगह लेंथ वाला भी स्टेंस यूज कर सकते हो, बट मेरे लिए ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसलिए इस पार्ट को यूज करती हूँ। अगर हमारा stri क्या कहते हैं इक्वल होगा किसके, इस पार्ट के, मतलब इस एक हिस्से के, एंड और कंडीशन लगाएंगे क्योंकि str किसके इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, सो दिस पार्ट। इस वजह से अगर इन दोनों में से किसी एक के, मतलब आई के अंदर जो हमारा करैक्टर 1 बाय 1 रीड कर रहा है, अगर उसमें हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है या ये वाला पार्ट आ जाता है, तो तुमने क्या करना है, काउंट प्लस प्लस, जस्ट उसको काउंट करना है कि ये इसको प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। इसको स्टैक में डालने की जरूरत नहीं है, स्टैक में डाल के कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आपने क्या चेक करना है, इफ जो काउंट है वो %2, मतलब कि ये हमारा इवन का फार्मूला है, ठीक है। जब हम किसी इवन नंबर फाइंड करते हैं तो चेक करते हैं कि ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 मतलब इवन नंबर होगा तो आपने रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक हो गया। Here is we done, हमने अपना प्रोग्राम बना लिया, इट्स सो सिंपल। इसमें हमें स्टैक को डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टैक जो सा है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट के लिफो फंक्शन पे, लिफो रूल पे वर्कआउट करता है। मैं एक दफ़ा इसको रन कर लूँ एंड यहाँ पर आना था stri, लेट्स रन इट। मैं एक दफ़ा रन कर लूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन डालती हूँ 2 + 3 मल्टीप्लाई है 8 + 9 के बैलेंस पैरेंथेसिस। सो योर इक्वेशन इज, मैं एक दफ़ा इसको जूम कर देती हूँ, हमारी इक्वेशन ठीक है बैलेंस पैरेंथेसिस एंड इट इज़ बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है। एंड इसके दफ़ा मैं एक दफ़ा अनबैलेंस पैरेंथेसिस भी आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। डबल कोट्स डाल गए 3 एंड यहाँ पर माइनस कर दो इसको 89 से एंड इट इज, सो इसको मैं एक दफ़ा कर देती हूँ। हमारे पास ये 2 पेयर,
हमारे पास ये दो पेयर हैं एंड देन हमारे पास ये दो पेयर हैं, तो उसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा जोन सी है वो पैरेंथेसिस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हमारे पास ओड पैरेंथेसिस है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस, ठीक है, दैट इज नॉट अ बैलेंस पैरेंथेसिस। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि हमें यहाँ पे स्टैक यूज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, एंड आपको इसका क्वेश्चन मिल गया होगा, थिंक फॉर अ व्हाइल डज दिस टास्क रियली नीड to do done with stack, so no, we don't need to do this with stack, we can do this easily with the simple function। यहाँ पर आपके पास था कि आपने पैरेंथेसिस को चेक करना था ये बैलेंस्ड है कि नॉट बैलेंस्ड है, आपने चेक किया, आपने फंक्शन क्रिएट किया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ये स्टैक के साथ करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, तो हमने अपने टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको रन करके भी देख लिया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।